एवरीवन, आपके 2 चैप्टर जो है हो चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर कौन सा है? मटेरियल्स इन डेली लाइफ। इससे पिछले लेसन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मटेरियल्स। मीन्स कौन कौन से जो मटेरियल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, या फिर हमारी डेली लाइफ में जो मटेरियल्स हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको जो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली जो 7th क्लास में फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, और काइंड्स ऑफ फाइबर्स कौन मतलब कैसे कितने प्रकार के होते हैं फाइबर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल कौन से होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक जो अदर केमिकल्स का यूज़ करके, या फिर मैन मेड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है सेकेंड पे काइंड्स ऑफ सिंथेटिक। अब नेचुरल के तो हमने पढ़ा हुआ है कि भी नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। और सिंथेटिक्स में आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सिंथेटिक के इस चैप्टर में हम काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, कॉमन प्लास्टिक क्या होता है, और एडवांटेज मीन्स उसके फ़ायदे क्या हैं प्लास्टिक के, डिसएडवांटेज में मतलब क्या जो हानिकारक कि लाभदायक और हानि जो प्लास्टिक्स जो है हमारे लिए हार्मफुल होएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 का नाम क्या है? मटेरियल्स इन डेली लाइफ। ये क्या है? सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक का मीन्स जो अदर केमिकल का यूज़ करके बना हो। ठीक है, तो सिंथेटिक का मतलब अदर केमिकल्स का यूज़ किया किसको बनाने के लिए? मटेरियल्स को बनाने के लिए। मतलब सिंथेटिक मटेरियल क्या होंगे? जो जिन मटेरियल्स को मैन ने बनाया हो, आदमी ने बनाया हो, वो क्या होंगे? सिंथेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक है फाइबर। फाइबर कैसे, जैसे अपने पिछले लेसन में भी पढ़ा था भी, फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस लेसन में भी हम कुछ इसके बारे में ही पढ़ेंगे। फाइबर क्या होते हैं? मोस्ट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जो काफ़ी जितने भी प्रकार का कपड़ा होता है, जितने भी काइंड्स का फैब्रिक होता है, आर मेड बाय बनाया जाता है किसके द्वारा? वीविंग यार्न। भी जो धागा होता है उसकी बुनाई करके, ऑफ वन काइंड और अनदर काइंड, एक प्रकार से या दूसरी प्रकार से। वीविंग भी होती है, स्पिनिंग भी होती है, काफ़ी सारे होते हैं, नीटिंग वगैरह कोई प्रोसेस होती है जिससे क्या है फैब्रिक जो है बनता है। काफ़ी काइंड्स, मोस्ट ऑफ काइंड जो फैब्रिक होता है वो अलग अलग जो है प्रोसेस से बनता है। द यार्न इटसेल्फ इज़ मेड अप फॉर ऑफ शॉर्ट फाइबर। जो धागा होता है, द यार्न, जो यार्न है वो खुद इटसेल्फ मेड अप ऑफ, खुद बना हुआ है किससे? ऑफ शॉर्ट फाइबर, छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ है, विच हैव बीन ट्विस्टेड टुगेदर, जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं, एंड स्पन इनटू अ थ्रेड, और क्या होते हैं? बुने होते हैं थ्रेड में। ठीक है, ये यार्न होता है। यार्न आपने धागा देखा होगा, उसमें भी क्या होती है, जो मुड़े हुए से, ट्विस्टेड से कुछ शॉर्ट शॉर्ट से फाइबर्स होंगे, और उसमें क्या होंगे? वो भी बिल्कुल पतले पतले जो धागे होंगे, थ्रेड से क्या है? स्पन होंगे, बुने हुए होंगे। दीज फाइबर्स, यही फाइबर्स मे बी नेचुरल और सिंथेटिक, और यही फाइबर्स जो जिसके बारे में अब डिस्कस किया है इन 2 लाइनों में, वही क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, मीन 7th क्लास में, द नेचुरल फाइबर्स, जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं वो वाले फाइबर, कम फ्रॉम, कहाँ से आएंगे, कहाँ से ऑब्टेन होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स और इवन मिनरल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? नेचुरल्स भी होते हैं, उनसे भी क्या है? फाइबर ऑब्टेन होता है, नेचुरल फाइबर। द मोस्ट कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन,
जो मोस्ट कॉमन जो जिनसे जो फाइबर ऑब्टेन होती है, प्लांट से ऑब्टेन होती है, वो कौन सी है? कॉटन है और फ्लैक्स है। फ्लैक्स मीन्स ये भी एक पटसन टाइप का होता है, ये भी एक फाइबर होता है। एनिमल फाइबर्स आर वुल्क और सिल्क। प्लांट फाइबर कौन से हो गए? कॉटन और फ्लैक्स हो गए, मेन जूट ही होता है, जूट और सन। और एनिमल फाइबर में कौन कौन से हो गए? वूल और सिल्क, मेन तो यही होते हैं। वूल इज़ द करली हेयर ऑफ शिप। जो वूल है, जो ऊन है, वो करली हेयर्स है, जैसे मुड़े हुए एयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे भेड़ों के बाल आपने देखे होंगे, उसके शिप के कैसे होते हैं? करली हेयर्स होते हैं। जो सिल्क का थ्रेड, जो सिल्क थ्रेड होता है, सिल्क से बना हुआ थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन अराउंड इटसेल्फ बाय द सिल्कवर्म। आपने पिछली क्लास में कोकून जो जिससे ये प्रोसेस होती है, कोकून बन जो थ्रेड बनता है कोकून्स का, वो ये प्रोसेस आपने देखी होगी कि पहले एग गोएंगे, फिर उससे क्या होएगा, वो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे एग से, फिर क्या होएगा, वो अलग अलग टाइप्स की जो पत्तियां होंगी उनको खाएंगे, फिर क्या ग्रो करेंगे, देन क्या होएगा, वो कुछ टाइम बाद अपनी, जैसे ये मान लिया ये कीड़ा है, इसके अराउंड जो है ये सिल्क का जो है थ्रेड जो है अपने आप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है सिल्क थ्रेड की कुछ छोटी सी प्रोसेस बताई मैंने आपको। ये क्या है? सिल्क जो सिल्क जो थ्रेड है वो किससे? कोकून के कीड़े से जो है उसके अराउंड स्पन होता है, उसके अराउंड ही का बुना हुआ होता है। द ओनली मिनरल विच अकर इन फाइबर, जो सिर्फ मिनरल्स ओन विच अकर इन फाइबर, जो फाइबर में होते हैं, फॉर्म इज ओब्सेटस। ये क्या होते हैं? एक मिनरल होता है जिससे क्या है जो सिल्क वो बनता है। ठीक है, कुछ रेशेदार और जैसे कोई भी पाउडर, ये क्या होता है? एक रेशेदार कपड़े का ही होता है, जैसे कुछ रेशेदार कपड़े बनते हैं इससे। ये भी एक फाइबर होता है जिससे फैब्रिक बनता है। इट इज़ मेड अप इट इज़ मेड इनटू हीट प्रूफ फैब्रिक फॉर यूज बाय फायरमैन। सिल्क और रेशेदार, अब देखो सिल्क बनेगा, आपने फायरमैन के कपड़े देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? वो इजीली फायर को कैच नहीं करते, हीट प्रूफ होते हैं। तो ये कौन से उससे बना होता है? मिनरल से बना होता है ये। ठीक है, ये वही वाले कौन से फाइबर के से बना होता है? मिनरल फाइबर से। कौन से? जो फायरमैन द्वारा जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, हीट प्रूफ होते हैं, इजीली फायर जो है कैच नहीं करते। किससे बने होते हैं? वो मिनरल से बने होते हैं। कौन सा? एस्बेटोस। आगे है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स मैन मेड फाइबर्स या फिर अदर केमिकल्स का यूज़ करके बनाया हुआ फाइबर, वो क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सम फाइबर्स आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम केमिकल्स। कुछ फाइबर्स जो है हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, कुछ जो है केमिकल्स का यूज़ करके जो है बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। उन्हें क्या बोलेंगे? हम सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स में be used in the form of long filament or cut up into short staple length। भी या तो वो जैसे सिंथेटिक फाइबर कैसे यूज़ में लाया जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट, लंबे लंबे फिलामेंट्स होंगे, लंबे लंबे रेशेज होंगे, फिलामेंट मीन्स रेशे, और कट इनटू शॉर्ट स्टेपल लेंथ, या फिर कुछ कच्चा माल होएगा, कुछ उपज होएगी, जो भी स्टेपल लेंथ होएगी उसको कट अप करके। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, कैसे यूज़ में ला जाते हैं? बड़े बड़े फिलामेंट से या फिर स्टेपल लेंथ। आगे सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपको ये जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर बताएंगे भी क्या होता है पॉलीमर्स। पहले इसी को पढ़ लेते हैं। द टर्म पॉलीमर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो पॉलीमर है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है। और इसमें क्या आता है? इसको तोड़ के देखेंगे। देखो POLY, ये अलग कर दिया, प्लस मर्स। ठीक है, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है? पॉलीमर्स। मतलब पॉलीमर्स का मतलब हो गया बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारी चेन्स को मिलाकर जो है बनता है ये पॉलीमर्स। द वर्ड पार्ट रेफर टू ए ग्रुपिंग ऑफ एटम। पार्ट्स जो मर्स का मतलब पार्ट्स होता है, वो किसको रेफर करता है? ग्रुपिंग ऑफ एटम। काफ़ी सारे एटम्स की ग्रुपिंग होएगी, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर यूनिट। ठीक है, मैनी मॉलिक्यूलर यूनिट्स
स्ट्रंग टुगेदर, काफ़ी सारी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होएगी, एक एक दूसरे के साथ स्ट्रंग होएगी, एक दूसरे के साथ जकड़ी हुई होंगी। इन अ सीरीज फॉर्म अ यूनिक पॉलीमर, जो क्या है, एक पॉलीमर को बनाता है। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर्स, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर्स होंगे, मॉलिक्यूलर्स यूनिट्स दैट फॉर्म ए पॉलीमर्स, काफ़ी सारी जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या है, क्या फॉर्म करेंगे, पॉलीमर को फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोमर्स। यू कैन थिंक अ पॉलीमर, आप क्या सोच सकते हो, जो पॉलीमर्स होता है वो चैन ऑफ मोनोमर, जैसे ये एक चैन ये होगी, एक ये काफ़ी सारी चैन मिलकर क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। ठीक है, ये होता है पॉलीमर। ये किसी की भी चैन हो सकती है, लाइक कार्बन हाइड्रोजन की एक चैन होती है लंबी, मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन ऑलमोस्ट देखा जाता है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी लंबी सी चैन होएगी, इनको मोनोमर्स में मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, उनको कंबाइन करके एक चेन बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, एक मैं छोटी सी चैन आपको बना के दिखा देती, जैसे CH3 CH2 CH3, ये जो है क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है किसके, मोनोमर्स के। ये मान लिया एक मोनोमर, सेकंड मोनोमर, थर्ड मोनोमर, ये क्या है, टोटल मिला के क्या बना रहा है, पॉलीमर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस चैन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, हाँ, आगे है सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर किससे बना होता है, पॉलीमर से। विच आर केमिकल सब्सटेंस, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है क्या, पॉलीमर। पॉलीमर एक केमिकल सब्सटेंस है विद लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन होती है। द मोल्टन पॉलीमर इज फोर्स थ्रो अ स्पिनर्ड इनटू फिलामेंट्स विच ड्राई एंड हार्डन, कि जो एक स्पिनेट के माध्यम से एक फिलामेंट क्या होएगा, ड्राई एंड हार्डन। भी जो मोल्टन पॉलीमर क्या होएगा, एक फोर्स थ्रो अ स्पिनर्ड, फोर्स आएगा किस, फोर्स होएगा थ्रो अ स्पिनर्ड इनटू फिलामेंट्स विच ड्राई एंड हार्डन, जो कैसा होएगा, वो ड्राई होएगा या फिर हार्ड होएगा। दे आर कलेक्टेड इनटू अ थ्रेड, इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, थ्रेड के रूप में। कोल्ड ड्राउन एंड फिर क्या होएगा, एक कोल्ड ड्राउन एक डिवाइस है, और स्ट्रेच टू मेक अ फाइबर्स, और उसको क्या है, स्ट्रेच करके जो है फाइबर्स बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्ट स्पिनिंग, इसको क्या बोलते हैं, मेल्ट स्पिनिंग मीन्स, स्पिनिंग का मीन्स होता है कताई करना, और इसमें क्या होता है, मेल्ट स्पिनिंग जो है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है ऑलमोस्ट पॉलीमर से बने होते हैं। मोल्टन पॉलीमर्स जो है फोर्स थ्रो अ स्पिनर्ड इनटू फिलामेंट्स विच, इसमें क्या होता है, फोर्स बल लगाया होता है इसके अंदर, इसकी क्या होती है, मतलब एक फोर्स होता है इसके अंदर, जो स्पिनर्ट और फिलामेंट्स मीन स्पिनर्ट और फिलामेंट में, और वो क्या होते हैं, ड्राई सूखे होंगे और हार्ड होंगे, तो उनको क्या है, कलेक्टेड करेंगे उनको थ्रेड में, और फिर बाद में क्या, उसको स्ट्रेच करके फाइबर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्ट स्पिनिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।